आजादी के 78 साल पूरे हो गए। कहने को बहुत कुछ बदला है, मगर कुछ ऐसा भी है जिसे बदलने का वादा था, मगर अभी उतना नहीं बदला। आजाद हुआ मुल्क, मगर क्या आजाद हुआ और क्या आजाद होना आज भी बाकी है। तिरंगा हर घर पर पहुंचाने के लिए सरकारें नारे लगा रही हैं, मगर कार्टून बना करके ये भी बताया जा रहा है कि घर बुलडोजर ने गिरा दिया था, तिरंगा लगाएं किस पर। हर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगा, मगर हर हाथ रोटी, हर हाथ काम, हर हाथ कलम और किताब, ये अभी भी अधूरा सपना है। गांव के खेत खलिहानों से लेकर शहर के चमचमाते राजमार्गों तक भारत कितना आजाद हुआ, और आजाद भारत के कुछ किस्से जो आपको सोचने पर मजबूर भी करेंगे कि वाकई कौन और कितना आजाद हुआ। इसलिए आखिरी तक इस आजादी के किस्से को सुनिएगा। हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, यानी आजादी के 78 साल। पहला सवाल मैं आपसे करूं कि किससे आजादी, किसकी आजादी? तो आप तुरंत ये बताएंगे कि अंग्रेजों से आजादी। अंग्रेजों ने बाहर से आकर इस मुल्क को गुलाम बना लिया, हमारे हक अधिकार छीन लिए, हमारा शोषण किया, हमारे ऊपर अन्याय और अत्याचार किया, हमें गुलाम बनाए रखा। उस गुलामी की बेड़ी को तोड़ने के लिए बहुत लोगों ने कुर्बानी दी। कोई फांसी चढ़ गया, कोई तोप के गोले के सामने उड़ा दिया गया, कोई हंसते हंसते सूली चढ़ गया, तो कोई अपना सब कुछ कुर्बान करके मुल्क को आजाद करा गया। मगर एक फर्ज तो यह बनता है कि जिन सपनों के लिए यह आजादी की जंग लड़ी गई, क्या हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, या कुछ चीजें ऐसी भी हो रही हैं जिनसे कुर्बानी देने वाले आज से नाखुश होंगे, शायद कई बार सोच रहे होंगे कि इसके लिए हम ये आजादी की लड़ाई में सब कुछ कुर्बान कर बैठे। सदियों की जंजीरों को तोड़ने का सपना लेकर दलित समाज ने आजादी का स्वागत किया था, क्योंकि अंग्रेजों के पहले से दलित अछूत बना दिए गए थे। इस वीडियो को गौर से देखिए, जिसमें बहुत पुरानी वीडियो तो नहीं है, ये आजादी के बाद की भारत की वीडियो है, जिसमें साइकिल से चलते चलते अचानक चलने वाले को याद आता है कि सामने अब उन लोगों के घर आ गए हैं जो कथित तौर पर ऊंची जातियों के हैं, श्रेष्ठ हैं, और हम अछूत नीची जातियों के लोग साइकिल पर बैठकर उनके घर के सामने से गुजर नहीं सकते। वो साइकिल से उतरते हैं, हाथ में चप्पल लेते हैं और पैदल जाते हैं। ये भारत आजादी के बाद का था, लेकिन ये आजादी के बाद की पैदा हुई समस्या नहीं है। जाति व्यवस्था ने इस देश में धर्म के लिबास में हजारों साल से इसी देश के इंसानों को गैर बराबरी, हकमारी, अपमान, जहालत सब कुछ थोप दिया था। लेकिन साइकिल से उतरने वाले लोगों को आजादी का स्वप्न दिखाकर कहा गया कि हम एक ऐसा मुल्क बनाएंगे जिसमें कोई इस तरह से भेदभाव का शिकार नहीं होगा। फिर इन वीडियोस को गौर से देखिए, जो बताती हैं कि कभी दूल्हे को घोड़ी चढ़ने से, कभी डीजे बजाने से, कभी बारात में नाचने से, तो कभी यूं ही दलित 2024-25 में मारे, पीटे और अपमानित किए गए। फिर कौन आजाद हुआ और कितना? इस मुल्क के दलितों, अछूतों को यह यकीन दिलाया गया था कि जब नया मुल्क बनेगा तो आप सब आजाद होंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष रहते हुए 25 नवंबर 1949 को 26 नवंबर के आसपास एक बात कही थी कि हम राजनीतिक बराबरी, एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार तो दे दिए हैं, लेकिन जब तक सामाजिक और आर्थिक बराबरी नहीं आती है तब तक ये आजादी अधूरी है, बराबरी पूरी नहीं होगी। अब तो वोट का अधिकार भी छीन लिया जा रहा है, वो आप जानते हैं।
क्या इस देश के मंदिर आजाद हो गए जिसमें हर दलित जा सकता है? क्या पानी पीने वाला मटका आजाद हुआ जिसे बाबा साहब को भी छूने से रोका गया और जिसे राजस्थान के इंद्र मेघवाल को पिछले दिनों मार दिया गया क्योंकि उसने मटका छू दिया था? फिर कौन आजाद हुआ और कितना? इस देश के स्कूलों में कुछ बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते, तो कुछ बच्चे जो पढ़ने गए वो ये कहते हैं कि मास्टर हमें पढ़ाता नहीं, पीछे बिठा देता है। क्या होता है क्लास में? हम लोगों से छुआछूत मांगते थे, किसे बताते? कौन छुआछूत मांगते हैं? टीचर। आप लोगों ने सर को कहा कि हम लोग आगे पीछे बैठेंगे, सर ने अपने हिसाब से मिला। अपने हिसाब से हम लोग को कहता है ऐसे ये छुआछूत क्या होता है? सबका आगू बैठाता, हम लोग का पाँच करता और मास्टर सबका पढ़ाता है, हम लोग के यहाँ के लिए हम लोग बैठाते रहता है। उसी देश में एक वीडियो और देखिए जिसमें एक बहुत बुजुर्ग, तन पर लिबास भी साफ सुथरा और कायदे का नहीं, ये चेहरा बताता है कि किस हालात में वो है, लेकिन उसे पता है कि उसे अपने बच्चों की शिक्षा कितनी जरूरी है। एक पर्दे के पीछे बच्चे पढ़ने आए हैं, बूढ़ी माँ इंतजार कर रही है कि बच्चे कहीं भटक न जाएं, जब पढ़ लेंगे तो हम वापस उन्हें ले जाएंगे। क्यों बैठ के यहाँ? बच्चे आते हैं, गाला तो गाड़ी को ज्यादा नहीं समझ पाते हैं। अच्छा, इसलिए आप बैठी है कि पढ़ लेंगे तो लेके जाए। ये उनके बच्चे इधर पढ़ रहे हैं। फिर कौन आजाद हुआ और कितना? हमने यकीन दिलाया था कि हजारों साल की गैर बराबरी, जातिवाद, भेदभाव, हकमारी, नया भारत जब बनेगा, बाबा साहब का संविधान लागू होगा, सब मुक्त हो जाएंगे, सब बराबर हो जाएंगे और विश्वविद्यालय बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट बनेगा, न्यायपालिकाएं बनेंगी, थाने कोर्ट कचहरी बनेंगे, नया भारत तो हमारा भारत होगा। इनमें कौन कितना आजाद हुआ? विश्वविद्यालयों में दलित पिछड़े कितने हैं? आंकड़े आपकी स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट में जज दलित पिछड़े कितने हैं? आंकड़े आपकी स्क्रीन पर। ब्यूरोक्रेसी में कितने लोग कहां पहुंच पाए? देश कौन चला रहा है? मगर मैं आज एक किस्सा सुनाना चाहता हूं जिसमें एक व्यक्ति हमारे उस मिथक को तोड़ता है जो लोग ये मानते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो जाए। आरक्षण बुरी चीज है, गरीबों को देना चाहिए। जो पढ़ लिख करके मजबूत हो गया उसे क्यों आरक्षण मिले? मैं एक कहानी उनके लिए लेकर आया हूं। एक रिटायर्ड अधिकारी आईएएस बन गया, जाति नहीं गई। और इसके आखिरी वाक्य को तो गौर से सुनिएगा कि आईएएस तो मेरी नौकरी थी, रोटी पेट पालने का, मेरी जाति इस सबसे ऊपर थी। ये छुआछूत हमारे अनपढ़ लोगों में है, पढ़े लिखों में तो होगी नहीं। लेकिन आईएएस भी जातिवाद से फ्री नहीं है। साल जब आईएएस में रहा, जो मेरा नौकर था वो ब्राह्मण था। जिस कप में मैं चाय पीता था या पानी पीता था, उसको ब्राह्मण चपरासी उठाने में गुरेज करता था। जब मैं तहसील में जाता था, मुझे अलग गिलास में पानी देता था और वो गिलास इनवेरिएबली मुझे पानी दे के अलग रखा जाता था। मैंने पूछा, भाई गिलास किसके लिए? तो चपरा ने कहा, साहब आपके लिए है, आप चमार हो, इसलिए तहसीलदार ने आपके लिए अलग गिलास रख रखा पानी पीने के लिए। रोजाना की जो ह्यूमिलिएशंस होती थी, गांव के आदमी जो लिटिगेंट्स आते बाहर खड़े होकर बाहर, अरे साला चमार बैठा अंदर, सजा कर देगा। तो हर पैरे पे अफसर जरूर था, लेकिन आईएएस बाद में था और पहले चमार था। आईएएस तो मेरी एक रोटी खाने का साधन था, आत्मसम्मान का साधन नहीं बन सकता। इस वीडियो को देखने के बाद क्या आप सोच पाएंगे कि कौन आजाद हुआ और कितना? फिर आपको यह न लग जाए कि अपवाद की कुछ एक घटनाएं हैं। मैं कहूंगा कि ऐसा इस देश में हर रोज हर कहीं हो रहा है। एक पत्रकार जब आदिवासियों के इलाके में गई तो देखी कि कैसे पीने के पानी का संकट आज भी है, खाने का संकट आज भी है। उन्हें पता ही नहीं कि स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय कहाँ है। तो दीदी, आप जैसे सरपंच है, आप क्या क्या काम करती हैं यहाँ के गांव वालों के लिए? गांव वालों के लिए जैसे कोई भी आदेश आ जाती है
तो गांव वालों को सूचना देते हैं, दिलाते हैं कि चलो यहाँ मतलब अपना लिखा पढ़ा लो, नाम आईडी जुड़वा लो, और फिर जो जो योजनाएं आती है उसके लिए बोलते हैं। पर यहाँ के लोग बोलते हैं कि सरपंच माने कुछ नहीं हम समझ